तो जिस तरह के प्रचार अभियान जोरों पर है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो लगातार आप देख रहे होंगे, कभी किसी वार्ड में कभी किसी मार्केट में लगातार प्रचार किया जा रहा है। तो उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं हम, सब्जी मंडी में है, संदीप कुमार हूं मैं और आप देख पा रहे हैं कैथल नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष कवरेज। मेरे ठीक पीछे आप तमाम लोग देख पा रहे हैं जो कमल के फूल के लिए प्रचार कर रहे हैं। सुरेश गर्ग नौच है और इन्हीं के परिवार में से टिकट मिला है जी। किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है? देखिए संदीप भाई, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, मुझे तो शहर से एकदम से इतना समर्थन मिल रहा है कि भी एकदम से सिर्फ 2.5-3 दिन के अंदर जैसे लगता है कि भी हमने 75% एरिया कवर कर लिया हो। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि भी पहले तो क्या होता था ना, जैसे मान ले भाई प्यासा कुएं के पास जाता था, अब कुआं प्यासे के पास आने लग रहा है। भाई जो वोटर है ना, वो खुद मतलब कैंडिडेट के पास आके कहने लग रहा है हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं जी। तो लोगों को किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि इतनी जो तपती दोपहरी है, इसमें अक्सर लोग सोचते हैं कि आराम कर लेंगे, दोपहर शाम की कैंपेन चला लेंगे। इस दोपहरी में भी कैंपेन चला जा रहा है, किस तरह का समर्थन आप देखिए कैसे दौड़ दौड़ करके आते हैं दुकान से निकल के। मैं हर जगह एक बात कहता हूँ, वो कहता है भाई अपने मगर ये वोट मांगता हूँ ना, ये वोट नहीं मांगनी मेरे से, ठीक है ना बात। मैं तो आगे वोट मांगूंगा, ये मेरा काम है। भैया सुरभि आपकी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी है जी। तो अगर फील्ड में निकलते हैं तो कुछ समस्याएं भी रहती हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, सरकार आप लोगों की है, तो किस तरह का आश्वासन कैथल की जनता को देंगे? क्योंकि समस्याएं अक्सर होती हैं, उनका निराकरण जो है वो सरकार करती है और आप सरकार में हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये ठीक है, समस्याएं बहुत हैं और लोगों को ये भी है कि भी उन्होंने जब भी नगर परिषद के चेयरमैन बनाए हैं, उनका भरोसा टूटा है। उनका भरोसा टूटा हुआ है कि भी जिस टैक्स को वो देते हैं उसका ठीक से सदुपयोग नहीं होता। तो उनको इस बात का पूरा भरोसा है भाई ये सुरभि गर्ग पर जब कमांड आएगी, उनके द्वारा दिया गया टैक्स 100 की 100% जनता के हित में लगेगा, शहर के विकास के लिए लगेगा। तो जब उनको ये भरोसा हो जाएगा कि भी हमारे द्वारा दिया गया टैक्स 100 की 100% उसको शहर के विकास के लिए लगेगा, उसमें किसी तरह की कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ये नगर परिषद एक मंदिर बन जाएगा। जैसे लोग मंदिरों में दान देते हैं ना, इस तरह शहर के लोग इस मंदिर में अपना योगदान दिया करेंगे। सुरेश जी, बातें बहुत अच्छी हैं, मीठी हैं, अच्छी लगती हैं सुनने में। कांग्रेस के जो चेयरमैन थी वो भी इस तरह की बातें करते थे, रिजल्ट क्या हुआ? करती थी क्या जी? अच्छा चलो ये ठीक है, बात है आपकी, ये भी करती होगी। यदि आप थोड़ा सा सर्वे इस बात का करना कि भाई जितने 3-4 कैंडिडेट खड़े हैं जो मेन कंटेस्ट में है, भाई इनमें सबसे भरोसेमंद कौन है जी? आप किस पर भरोसा जता सकते हैं कि भाई इसके हाथों में यदि नगर परिषद आती है तो नगर परिषद सुरक्षित रहेगी, नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। तो ये चीज आप एक बार यदि जनता से पूछ लोगे ना, आप एक सैंपल ले लो, सैंपल वोट 100 लोगों का जी, किसी भी एरिया में जाकर के, और उसमें एक तुलनात्मक रख दो भाई सुरेश गर्ग पे कितना भरोसा जी, या दूसरे और कैंडिडेटों पे कितना भरोसा, ठीक है ना बात। आप एक 100 लोगों का एक सैंपल बना करके फिर आपसे मेरे क्वेश्चन करना। सैंपल तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, राजनीति में रणदीप सुरजेवाला बड़ा नाम है और उनसे लगातार टकराव होता रहता है राजनीति में। तो इस बात को कैसे देखते हैं? 10 तारीख के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आपके सामने रहेंगे, तो कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों को? दिग्गज नेता कहलाते हैं और आप भी लगातार उनसे टकराते रहते हैं। देखिए सदा कोई दिग्गज नहीं रहता और सदा कोई कमजोर भी नहीं रहता, सदा कोई है ना, शुरुआत होती है किसी ने की, ठीक है भाई उनका राजनीतिक परिवार था, उनके मतलब पीढ़ियों से राजनीति चली आती रही थी, ठीक है, और फिर एक टाइम भी आता है। आप राहुल गांधी को देख लीजिए ना, जवाहरलाल गांधी से मतलब इंदिरा गांधी से अब राहुल गांधी कहाँ पे आ गया है, समझते हो ना आप? ठीक है, तो उनका भी इसी तरह से भाई उनके दादा की कुछ थी, उनके बाप की कुछ थी, आगे उसके भी कुछ दिन चल ली, लेकिन फिर एक समय आता है जब लोगों को उसके आडंबर का, उसके बनावटीपन का, उसके भ्रष्टाचार का पोल खुल जाती है, फिर असली का पता लग जाता है। ये तो समय आता है, कहते हैं ना भाई एक दो बार तो काठ की अंडी भी चढ़ जाती है, या कुछ टाइम के लिए आप ना मतलब है झूठ भी फड़ जाता है, आडंबर भी फड़ जाता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। तो अगर बात करें जो इसको मैं कह सकता हूँ कि जो समय है वो बड़ा कीमती समय आप लोगों के लिए, लेकिन मैं एक बात वो सुनना चाहता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, जिस बात को सुनकर के वो तय करें कि वोट किसे देना है। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, आप पूरी ईमानदारी से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से ये बात देखिए कि भी क्या सुरेश गर्ग नोच
आपकी वोट का हकदार है कि नहीं है। ठीक है ना बात। भाई सुरेश गर्ग का जो भी संघर्ष रहा है किसी भी तरह का, क्या वो कभी दिखावटी रहा है, क्या भी बनावटी रहा है, क्या वो कागजी रहा है, क्या कभी सुरेश गर्ग नोच ने कभी किसी तरह की पीठ दिखाई है? कैसे ही आप देखिए, आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी होगी जी। ठीक है, उसमें क्या दिखाया गया? दहशत का माहौल, भय का माहौल, लोग डर जाते हैं, घरों में बंद हो जाते हैं। 2000 से लेकर 2013 तक इस कैथल शहर ने वो कश्मीर फाइल फिल्म वाला दौर भुगता है, ये भुक्तभोगी हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि सुरेश गर्ग नोच और उनके साथी उस टाइम उस दौर में कितना इन्होंने रिस्क लिया था, कितनी हड़ताल और प्रदर्शन किए थे, कितना उनको ललकार करके इन शहरवासियों का, व्यापारियों का, छोटे मजदूरों का इनका हौसला बढ़ाया था और उनसे टकराव करके जो है ना दहशत फैलाने वाले को उनका सफाया करवाने का काम किया था। इस माहौल को बनाने वाले कौन लोग हैं? कौन ऐसे दहशतगर्द है जिन्होंने गुंडागर्दी को पनपने दिया था उस टाइम? जी। देखिए, जो अतीत में सरकारें रही हैं ना, किसी भी तरह की, पहले कांग्रेस की रही, पहले इनेलो की रही, बस वो तालिबान का राज था। शहरवासियों के लिए तो वो तालिबान था। अब आया रामराज। तो चलो, तो अब रामराज आ गया है, तो कितने कॉन्फिडेंस है जीत को लेकर के? कॉन्फिडेंस को लेकर देखिए, मैं कोई बड़ी बात भविष्यवाणी तो करता नहीं। ठीक है ना बात। मैं कोई भी बात अगर यूं कह दूंगा ना, उससे सवाया आपको रिजल्ट मिलेगा। आज की स्थिति में ना, अब ये गारंटी से बात कह सकता हूं मैं कि आज की कह रहा हूं मैं जी, पोल वोट का 60% वोट आज भाजपा की तरफ है। 40% वोट वो 3-4 2-3-4 कितने में बटेगा, वो बटेगा, वो 3-4 धड़े जो रहेंगे, और 60 का बढ़ेगा आगे। तो ये 18-19 तारीख तक तो ये पता नहीं कहां तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरेश गर्ग नौच की बात सुन रहे थे आप। इन बातों को सुनकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट किसको देना है, क्योंकि लोकतंत्र में एक बड़ा त्योहार है। तमाम नेता आते हैं, वोट अपील करते हैं, लेकिन मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए होते हैं उन पर हम बातचीत करते हैं। और ये बात आप लोगों के लिए की है मैंने, जो जनता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अक्सर हम बातचीत करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आपके जहन में भी है कोई सवाल तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से।